कह रहे हैं कि भाई अभी जो है अभी मंदिर बना लिया, लेकिन जब वक्त हमारा आएगा तो मंदिर तोड़ के फिर से मस्जिद बनाएंगे हम। ये मैसेज देखो, मैं आप लोगों के आगे हाथ भी जोड़ रहा हूँ, मैं विजय कट्टर हिंदू और आपके पैर भी छू रहा हूँ भाई। आप बेशक मेरे से 10 साल छोटे हो, 5 साल छोटे हो, 15 साल छोटे हो, मैं आपके पैर छू करके हाथ जोड़ करके निमंत्रण कर रहा हूँ निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप लोग एकजुट हो जाओ। भारत का सारा सनातनी ना एक परिवार है, बहुत सारे अत्याचार अब नहीं सहेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखो सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया पे आपको लगातार इस देश के वो कीड़े मकोड़े, देखो पहले मैं उन देश के मुसलमानों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जय श्री राम बोलना चाहता हूं, जो मंदिर के फेवर में वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं हम भी अपने पड़ोसी, मेरा पड़ोसी दिया जलाएगा तो वो मेरा पड़ोसी 10 दिए जलाएगा तो 20 दिए मैं भी, मुसलमान कह रहा है भाई साहब कि 20 दिए मैं भी अपने दरबारे पे चलाऊंगा। तो वहां ये एक भाईचारा नजर आता है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, गंगा जमुना की तेजी। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ जिहादी मदरसा छाप, पिंचर छाप, अनपढ़ गवार देहाती पता क्या कह रहे हैं? कह रहे कि 50 साल बाद ये मंदिर हम तोड़ेंगे। तो मेरे भाई इसी भारत के अंदर, इसी राम और कृष्ण की भूमि के अंदर हमने भी कट्टर हिंदू बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है। आज ये कट्टर हिंदू स्कूल, कॉलेज, बस, गाड़ी, ट्रेन, हर जगह पे सनातनी ना कट्टर हिंदू अपने आप को ना कट्टर हिंदू कहता है। और मैं आप कहना चाहता हूं, आप लोग गुजर, जाट, तेली, बावन, ब्राह्मण, फलाना ढिकाना, ढिमकाना ढिमकाना और गली कूचे के गोए, सुनो मेरे को दादा हो, तुम्हें कोई नहीं पूछता। गली के तुम्हारे इलाके के 15-20 लड़के पूछते हैं। अगर गुंडागर्दी करनी है, दादागिरी करनी है, तो जो तुम्हारे सनातन धर्म के ऊपर बोले उसके कान तोड़ने चालू कर दो, तब तो तुम्हें हम मानेंगे दादा। और तुम्हें चरसी गंजेड़ी जो तुम बदमाश बनो ना 20 लड़के खड़े करके, तुम जैसे दादाओं को मैं अपने जूते की धूल समझता हूँ। और फरीदाबाद में रहता हूँ मैं, और बहुत सारे दादा देखे, बहुत सारे दादा भाई मिलने भी आए मेरे से, और जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे ना, गुंडे थे, मैं तो सलूट करना चाहता हूँ उनको। भाई साहब मैं अभी, हमारा एक भाई जेल काट के आया है, जेल के अंदर भी भाई साहब लहर, सनातन की लहर, सनातन की लहर बहुत तगड़ी, फरीदाबाद की नीम के जेल में। हमारा एक भाई पंकज जैन, भाई हनुमान चालीसा होती है नीम के में 2 टाइम, और हर बेरिंग के अंदर जय श्री राम के नारे लगते हैं। कभी भी जैसे मूड ऑफ हुआ जय श्री राम और जय श्री राम। तो सनातन की लहर ना पाताल से लेकर आसमान तक है। अब मत समझना इस भारत को तुम गजबाए हिंद कर पाओगे, कर पाने की छोड़ो। अब तुम्हारा वो देखो सुनो, एक बार पालिका में बम ब्लास्ट हुआ था, तो पूरी जनता को क्या पता लगा कि इसमें किसी आतंकवादी का हाथ है ना भाई, ऐसा ही कुछ है ना। फिर एक बार कश्मीर में बम ब्लास्ट होता है तो पता लगता है किसी आतंकवादी का हाथ है। तो ऐसे ही एक बार कर्नाटक में बम ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी का हाथ, 13 बम ब्लास्ट हुआ मुंबई के अंदर, आतंकवादी का हाथ। सनातनी इतनी अच्छे से जागे कि वो हाथ का नामो निशान भारत से खत्म करने का काम चालू कर दिया। समझ रहे हो ना भाई, कौन सा हाथ? वो अंग्रेजों की दी हुई देन, वो हाथ इस भारत से खत्म करने का काम सनातनी कर रहे हैं। आप लोग एकजुट हो जाओगे। आपको समझ नहीं आ रहा है प्रोपेगेंडा। आज मैं तुम्हें गजवाए हिंद की बात करते हैं लोग, आपको गजवाए गली नहीं दिख रही भारत के अंदर? गजवाए गली समझ आ रही है? गजवाए गली क्या होती है? सारी मुसलमान गली, मुस्लिम इलाके नहीं समझ आ रहे तुम्हें? गजवाए इलाके हो गए, गजवाए स्टेट हो रही है पूरे भारत के अंदर, कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको ये थूक करके भी खिला रहे हैं, आपकी बहन बेटों के 35 टुकड़े भी कर रहे हैं, तब भी तुम नहीं जाग रहे। आपकी जमीनों पे कब्जा भी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम का, तब भी तुम नहीं जग रहे हो। इस देश का इस्लामीकरण कर रहे हैं, तब भी तुम नहीं जग रहे हो। आपके भगवानों के शिवलिंग के ऊपर ये पैर रख रहे हैं, तब भी तुम नहीं जग रहे हो। और ये फिल्म एक्टर आमिर खान, वो जिहादी सारा 2 टके का आदमी, जूते जैसे सारा मेरे आराध्य भोले शंकर को गुसल खाने में भगा रहा है, और आप लोग तब भी नहीं जग रहे हो। आपकी बहन बेटी का बलात्कार इसी कश्मीर के अंदर, आप तब भी नहीं जग रहे हो। इन्हीं मस्जिदों के माइकों से इन्होंने बोला था रिलीव, भाग जाओ, मर जाओ, डर जाओ, नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, तब भी तुम नहीं जग रहे हो। अगर भाईचारा इन मुसलमानों को यहाँ दिखाना है भारत के अंदर, तो इन्हीं मस्जिदों से ऐलान करो कि हम भी खुशी के, इस खुशी के माहौल में आपके साथ हैं, और हम भी 20-20 दिए जलाएंगे, हर मस्जिदों से दिए बांटे जाए। इन्हीं मस्जिदों के जो माइक 5 टाइम हेट स्पीच बोलते हैं, हेट स्पीच, इस सेकुलर कंट्री भी यही बताते हैं, हेट स्पीच बोलते कि इस देश धरती पर अल्लाह के अलावा कोई नहीं है।
सबसे बड़ी हेड स्पीच बोलते हैं, उस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हमारे जैसे कानून और संविधान के कान बंद रहते हैं। भाई साहब, उन माइकों से एक बार तो निकलनी चाहिए आवाज। अरे वहां तो निकाले जहां पर तुमने हिंदुओं को भगाने और मारने की बात करी थी कश्मीर में, कि हम हिंदुओं के साथ है इस मंदिर के समर्थन में, और हम भी 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 दिए जलाएंगे। लेकिन मुस्लिमों के कुछ रहनुमा, कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो अपनी आने वाली 100 पुश्तों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। पहली बात, बाबरी की मस्जिद कैसे होगी? हाँ। मस्जिद बाबरी कैसे? मस्जिद तो अल्लाह की होती है भाई साहब। हाँ। मस्जिद बाबरी की कैसे होगी भाई साहब? हाँ। है? और हमने अगर मस्जिद वहां पर मंदिर बनाया है तो देखो, राम जी के दरबार से कोई खाली हाथ तो नहीं आया। राम जी के दरबार से कोई खाली हाथ तो नहीं आया ना। वहां पर जगह दी गई है ना। तो ये उल्टे सीधे बयान क्यों? भाईचारे की बात है, गंगा जमुना की तहजीब दिखाओ, भाईचारा दिखाओ ना भाई। तो हमारा एक कहना है, सनातनियों आप एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर अभी नहीं हो ना तो 57 कंट्री इस्लामिक बन चुकी है। भारत से आप कहां जाओगे? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। सरदार जी, क्या लगता है जिस तरीके से राम मंदिर को कह रहे हैं कि भाई जब हमारा वक्त आएगा तो मंदिर तोड़ के फिर से मस्जिद बनाएंगे? देखिए, ये भारत का आत्मा है हमारे श्री राम प्रभु, और श्री राम प्रभु जो है ना, वो जो है ना सबके दिलों में बसते हैं। यहाँ जो भी है, यहाँ एक जगह का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो भी है यहाँ का नागरिक आवाम, उनका आत्मा हमारे आदर्श प्रभु श्री राम जी हैं। और श्री रामचरितमानस जो है ना, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान का प्रेरणा से श्री रामचरितमानस लिखा गया है। उसमें शंकर भगवान अपने हाथों से सिग्नेचर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तभी ये मार्केट में आया है, पढ़ने लायक हुआ है। उस श्री रामचरितमानस में एक दोहा है कि हरि हर निंदा सुनई जो काना, होवई को घात समाना। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होवई पाप को घात समाना। जो हरि का निंदा जो अपने कान से सुनता है, जो अपने श्री राम प्रभु का, जो अपने आराध्य का, जो अपने कान से अगर उनका अपमान सुनता है तो गौ हत्या के बराबर उनको पाप लगता है। इसलिए अगर श्री राम प्रभु का अपमान कर रहा है तो वहां पर उनको दम तक मारिए, और नहीं तो वहां से हट जाइए। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तब हमारा देश जब आजाद हुआ तो ये भारत में किसका डिवाइड किसका हुआ था? ये पंजाब का डिवाइड हुआ था। पंजाब जो है, पंजाब का 2 टुकड़ा कर दिए कांग्रेसियों ने। 20% जो है हिंदुस्तान में रहने दिया, बाकी 80% जो है पाकिस्तान को दे दिया। एक टुकड़े करने आए हैं और टुकड़े करते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सोने का मंदिर जो बना करके अयोध्या धाम में हमारी आत्मा को देने का काम किए हैं, हम उनका ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्या नाम होगा आपका?